तो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी नई सीरीज के पहले ब्लॉग में। ये सीरीज काफी स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव पर हम पहले कभी नहीं निकले। प्लान ये है कि जम्मू से ऑन बोर्ड होंगे हम अपनी कार में और ड्राइव करते करते पहुंचेंगे गोवा तक। ट्रिप के बीच में हम स्टॉप्स लेंगे उदयपुर, मुंबई, महाबलेश्वर एंड देन फाइनली गोवा। पहले हमने डिसाइड किया था कि छुट्टियों में कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे, फिर सोचा कि इतने पैसे लगाकर बाहर जाओ, उस पर फ्लाइट्स का स्ट्रेस, इमिग्रेशन का स्ट्रेस। मेरे अकॉर्डिंग अगर ट्रैवलिंग का पूरा मजा लेना है तो रोड ट्रिप इज द बेस्ट ऑप्शन। और साथ में जब अपने इंडिया में इतना सब कुछ है देखने के लिए तो बाहर क्यों ही जाना। सोचो एक ही ट्रिप में माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल रीजन्स के साथ साथ अलग अलग कल्चर्स देखने को मिले तो क्या मस्त फील आएगी। बहुत एक्साइटेड हम इस ट्रिप के लिए। तो जी दिल्ली रुक गए थे हम रेस्ट करने के लिए और अभी निकल गए हैं उदयपुर के लिए इस अमेजिंग 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। बहुत ही अमेजिंग एक्सप्रेसवे बना दिया है, गाड़ी उड़ती हुई जा रही है 120 की स्पीड पे। अभी ये कॉन्टिन्यूस पैच वडोदरा तक रेडी हो चुका है। एमपी में भी आई गेस कुछ पैचेस रेडी हैं इस एक्सप्रेसवे के। जब मुंबई तक ये एक्सप्रेसवे पूरा रेडी हो जाएगा तब दिल्ली से मुंबई बस 10 से 12 घंटे का सफर रह जाएगा, जो अभी 24 घंटे लगते हैं बाय रोड। लो जी, उदयपुर एंटर कर रहे हैं हम। यहाँ की ज्योग्राफी की बात करें तो उदयपुर शहर सदर्न राजस्थान का पार्ट है, अरावली रेंज से सराउंडेड। काफी देर से हमारा मन था इस खूबसूरत शहर की लेक्स और अमेजिंग आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने का। रोड तो देख लिया आपने कितनी अमेजिंग है उदयपुर आने के लिए। बाकी अगर ट्रेन या फ्लाइट से आना हो तो भी ये शहर काफी वेल कनेक्टेड है बाकी शहरों से और काफी बसेस भी चलती हैं उदयपुर के लिए। अल्टीमेटली गोवा तो जाना ही है, पर मंजिल से ज्यादा मजा रस्तों में होता है, इसलिए फिर सोचा कि उदयपुर रुके हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर कर ही लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले हम पहुंच गए इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पैलेस, सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि लेक पिचोला के किनारे पर ही बना हुआ है। 30 रुपए की एंट्री टिकट है इस पैलेस को बाहर बाहर से देखने के लिए। अंदर जाने के लिए म्यूजियम की अलग से टिकट लेनी पड़ती है जो कि 400 रुपए पर पर्सन है। 18 साल से कम बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपए, सीनियर सिटीजन और डिफेंस पर्सनल के लिए 250 रुपए की टिकट है। बस अपनी वैलिड आईडीज कैरी कर लेना साथ में। अपनी कार भी अंदर ला रहे हो तो उसकी 300 रुपए की पार्किंग टिकट अलग से है। सिटी पैलेस के अंदर एंटर करते ही हमने देखे ये बड़े बड़े शानदार गेट्स। इन गेट्स को पोल बोला जाता है और इन पोलों के अलग अलग नाम है, जैसे कि हाथी पोल, बड़ी पोल, तोरण पोल। ये इतने बड़े इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इसमें से हाथी गुजरा करते थे उस जमाने में, जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता था या महाराणा के गेस्ट आया करते थे पैलेस में तो वो हाथियों पर बैठकर आते थे। सिसोदिया डायनेस्टी के महाराणा उदय सिंह जी ने करीब 400 साल पहले बनवाया था ये खूबसूरत महल 1559 में, जब उन्होंने मेवाड़ की कैपिटल को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था। फिर उनके बाद जो महाराणाज आते गए इन 400 सालों में वो इस महल को और एनहांस करते गए। सिसोदिया राजपूत की टोटल 22 जनरेशंस ने इस महल में एनहांसमेंट्स की हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में टोटल 11 छोटे महल हैं जो कि होमोजीनियसली डिजाइंड हैं। पैलेस बहुत खूबसूरत है और अंदर काफी अमेजिंग चीजें हैं देखने वाली, जैसे कि उस जमाने में बनाया गया पैलेस के अंदर ये मंदिर, उस जमाने के हथियार जो महाराणा और उनकी सेना युद्ध में यूज करते थे, महाराणा का 35 किलो का सुरक्षा कवच, ये खूबसूरत पेंटिंग्स जिनमें हल्दी घाटी के युद्ध की कहानियां हैं, महल का बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चर, सिंगल पीस संगमरमर से बना ये कुंड, मार्बल तराश के बनी ये खूबसूरत दीवारें, चिट्ठी ले जाने वाले कबूतरों के पिंजरे, हाथी के दांतों से बने दरवाजे, ये बेहद खूबसूरत शीश महल, बेल्जियन ग्लास से बना दीवारों पर ये आर्ट, महाराणा की गद्दी, सोने से बने सूर्य देवता, खूबसूरत झरोखे, मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिर, सिल्वर गैलरी, चांदी का हुक्का और भी बहुत कुछ। इसलिए कोशिश करना 2-3 बजे तक एंट्री कर लेना सिटी पैलेस में ताकि तसल्ली से सब कुछ देख पाओ। ये पैलेस सच में एक जेम है और अगर उदयपुर घूमने आ रहे हो तो यू कांट मिस सिटी पैलेस।
शाम 5:30 बजे तक ही सिटी पैलेस म्यूजियम ओपन रहता है। बाहर टूर गाइड्स बोल रहे थे कि 1 घंटे में आराम से घूम लोगे, पर हमें 2-3 घंटे लग गए सब देखने में। सिटी पैलेस तो सुंदर है ही, उससे भी सुंदर है यहाँ से लेक पिचोला का नजारा। चाहो तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो 400 रुपए पर पर्सन में। सनसेट वाली बोट की टिकट 700 रुपए की है, प्रॉब्ली ड्यू टू हाई डिमांड। ये बोट जगमंदिर आइलैंड भी ले जाती है, जहाँ आप आधा घंटा आराम से घूम सकते हो और फिर आधे घंटे बाद ये बोट आपको वापस ले आती है। सिटी पैलेस से निकलकर हम आ गए लेक पिचोला की दूसरी तरफ, उदयपुर ओल्ड सिटी की इन गलियों को एक्सप्लोर करने। इन गलियों में आकर उदयपुर शहर का ऑथेंटिक चार्म फील होता है। यहाँ का मिनिएचर आर्ट, पुरानी हवेलियों का आर्किटेक्चर, सिल्वर ज्वेलरी और दीवारों पे बनी सुंदर ग्राफिटीज को देख के हमारा दिल तो गार्डन गार्डन ही हो गया। इन गलियों की इतनी वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ फील है कि हर चौक पे आपको फोटोग्राफर्स कपल शूट में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मिलेंगे। दैट्स ट्रू, प्री वेडिंग के लिए अमेजिंग जगह है उदयपुर। यहाँ काफी सारी पुरानी हवेलियां रिस्टोर करवाने के बाद अब होटल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं और इन सब हवेलियों के कमरों और छत पे ऐसे खूबसूरत जरोखे बने हुए हैं। इन जरोखों के साथ पिक्चर क्लिक करवा के सोशल मीडिया पे डालोगे तो लाइक्स बहुत ज्यादा आएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। हर बजट में आपको यहाँ एक से बढ़कर एक स्टे मिल जाएगा। 2000-2500 रुपए से अच्छे कंफर्टेबल स्टेज शुरू हो जाते हैं उदयपुर में और अल्ट्रा लग्जरी लेवल तक काफी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ। बैकपैकर्स या सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी इजीली 500 से 700 रुपए में अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ। इसी एरिया में स्कूटी या बाइक भी रेंट पे मिल जाएगी इजीली 250-300 रुपए में। समर्स छोड़ के पूरे साल कभी भी आ जाना उदयपुर, क्योंकि आपको तो पता ही है राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। मॉनसून में अलग ही ब्यूटी दिखती है इस शहर की। हमारा चक्कर सर्दियों में लगा है, कभी मॉनसून में फिर से प्लान बनाएंगे। उदयपुर की गलियों में घूमते घूमते हम आ गए पास में ही गंगोर घाट पर, जो कि मेन घाट है लेक पिचोला का। इस घाट पर बस कुछ देर आकर बैठ जाओ, अलग लेवल का सुकून मिलेगा। यहाँ पर गंगोर का त्योहार मनाया जाता है जल जूलनी एकादशी वाले दिन। उस दिन शहर के अलग अलग कोनों से राम रेवाड़ियां निकलती हैं, जिसमें लोकल्स भजन गाते हुए और नाचते हुए यहाँ आते हैं। बाल गोपाल जी को अपने कांधों पर बिठा के यहाँ लाते हैं और पिचोला में उनका विसर्जन कर देते हैं। उदयपुर में जल जूलनी एकादशी वाले दिन हो तो गंगोर घाट जरूर आना ये फेस्टिवल एक्सपीरियंस करने। गंगोर घाट पर ही त्रिपोलिया गेट के जस्ट साथ में ही है ये खूबसूरत मेवाड़ी आर्किटेक्चर वाली बागोर की हवेली, जो कि मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर श्री अमरचंद बाड़वा जी ने 1771 से 1778 में बनवाई थी। अमरचंद जी की डेथ के बाद ये हवेली बागोर के महाराज को सौंप दी थी, तभी से इसका नाम पड़ा बागोर की हवेली। इस हवेली में 100 से भी ज्यादा कमरे हैं, जिन्हें PWD के एम्प्लॉइज यूज किया करते थे इंडिपेंडेंस के बाद। फिर 1986 में WZCC ने इस हवेली को रिस्टोर करके म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। इस हवेली में एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम भी हुआ करता था, जो सीधा सिटी पैलेस निकलता था। हवेली में मेनली 3 चौक हैं, कुआं चौक, नीम चौक और तुलसी चौक। ये शानदार पत्थर की दीवार जो आप देख रहे हो, बस यही है कुआं चौक। ये एरिया हवेली का स्टाफ यूज किया करता था रोजमर्रा के कामकाज के लिए। ये है जी तुलसी चौक, ये एक तरह का जनाना महल समझ लो। यहाँ पर हवेली की रॉयल लेडीज घूमर परफॉर्म करती थीं। आज के टाइम में यहाँ शाही पगड़ियों का म्यूजियम है और उस जमाने में रॉयल लेडीज जो पोशाकें पहना करती थी वो भी यहाँ डिस्प्ले कर रखी हैं। टर्बन म्यूजियम में इंडिया के अलग अलग रीजन्स जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अलग अलग पगड़ियां रखी हुई हैं। और ये देखो दोस्तों, इस सेक्शन की हाईलाइट, कितनी बड़ी पगड़ी है ये है जी वेपन्स सेक्शन। ये सारे एंटीक वेपन्स राजा और उनकी सेना यूज करती थी युद्ध में। ये रहा महाराजा का हुक्का मनोरंजन कक्ष में। यहाँ पे हवेली के रॉयल मैन बोर्ड गेम्स वगैरह खेला करते थे। अभी हम आ गए हैं वेडिंग सेक्शन में। इसमें हिंदू वेडिंग के अलग अलग रिचुअल्स और ट्रेडिशंस की डिपिक्शन है। बहुत अमेजिंग है ये सेक्शन भी। हवेली की शाही औरतों को म्यूजिक का भी काफी शौक हुआ करता था और इस संगीत कक्ष में वो म्यूजिक सीखा करती थी। काफी वैरायटी है यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। संतूर, सारंगी, नगाड़ा, ढोल, काफी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर। बागोर की हवेली का छत बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से लेक पिचोला का बेस्ट व्यू दिखाई देता है।
वो रहा गंगोर घाट। वहां पर ये जवानी है दीवानी मूवी के सीन की शूटिंग हुई थी, जब नैना कहती है कि वो 6 बच्चे करेगी और बनी पूछता है 6 बच्चे एक ही हस्बैंड से चाहिए या मैं कुछ हेल्प करूं। अभी हम आ गए हैं हवेली के नीम चौक पे। एक टाइम पे हवेली के शाही लोग यहाँ म्यूजिक और फोक डांस परफॉर्मेंसेस देखा करते थे। आज उसी डांस फॉर्म को जिंदा रखा हुआ है धरोहर डांस शो ने, जो कि बागोर की हवेली की मेन अट्रैक्शन है। हर शाम 7 बजे यहाँ 1 घंटे की राजस्थानी फोक डांस परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाती हैं, जिसकी 100 रुपए की टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी मेन गेट से ही। हवेली देखने की टिकट अलग है, विच इज 60 रुपीज पर पर्सन। राजस्थान से चली नृत्य। बागोर की हवेली से निकलकर इन गलियों में चलते चलते रात का नजारा देखते हुए हम आ गए जगदीश मंदिर। कुछ 32 सीढ़ियां चढ़ के और मंदिर के मेन गेट पे हमारा स्वागत किया इन बड़े बड़े हाथियों ने। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले आप देखोगे ब्रास से बने हुए गरुड़ा को। हिंदू माइथोलॉजी में गरुड़ा ही विष्णु भगवान के घर के गेट्स को गार्ड करते हैं। जगदीश टेम्पल बहुत ही सुंदर मंदिर है विष्णु भगवान जी का, जिसका आर्किटेक्चर इंडो आर्यन स्टाइल का है। मेवाड़ डायनेस्टी के बेस्ट आर्किटेक्चर्स में से एक, जो कि हिंदू आर्किटेक्चरल साइंस और वास्तु को माइंड में रख के बनवाया था महाराणा जगत सिंह जी ने 1651 में। मंदिर इतना सुंदर है, जिस भी तरफ देखोगे बस खूबसूरती से तराशे हुए हाथी, घोड़े, म्यूजिशियंस और डांसर्स दिखेंगे, जो कि उस टाइम पर परफॉर्म कर रहे थे जब ये मंदिर बन रहा था। इस मंदिर में बहुत शक्ति है, इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाती हैं यहाँ आके। हमने भी कुछ देर बैठ के मंदिर में चल रहे भजनों का आनंद लिया। और फिर अगली सुबह हम आ गए जगदीश मंदिर के पास ही एक रूफटॉप रेस्टोरेंट की छत पे कुछ खाने पीने। उदयपुर में हो तो यहाँ के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स में खाना जरूर खाना, खाने के साथ साथ सिटी का व्यू देखने में भी मजा आएगा। उदयपुर के खाने की बात करें तो यहाँ एक फेमस रेस्टोरेंट है नटराज, जिसकी राजस्थानी थाली या गुजराती थाली ट्राई किए बिना मत जाना। प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये और यहाँ का खाना सीरियसली बहुत अच्छा है। फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग है इनके और इतनी वैरायटी होती है इस थाली में, एक बार ट्राई करोगे तो याद करोगे। उदयपुर का ओवरऑल खाना काफी अच्छा है, फिर चाहे आप पिचोला के किनारे इजरायली खाना खाओ या उदयपुर की गलियों में काढ़ा हुआ दूध पियो या अपने होटल का ही फूड खा लो या फिर फतेह सागर लेक की चौपाटी पे खाने आ जाओ। यू विल सीरियसली लव द फ्लेवर्स ऑफ उदयपुर। तो जी खाना पीना करके फतेह सागर में बोटिंग जरूर कर लेना, प्रेफरेबली सनसेट के टाइम पे। बहुत ही बड़ी और खूबसूरत लेक है ये, अरावली हिल्स के बीचों बीच। बोट राइड के दौरान ये लाइव म्यूजिक सुन के जो सुकून मिलेगा ना, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको खुद यहाँ आकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बोटिंग के बाद फतेह सागर लेक के किनारे वॉक करने का भी अलग ही मजा है, ये भी जरूर ट्राई करना। फतेह सागर लेक के बाद आप जा सकते हो मेन सिटी में ही करनी माता मंदिर, जो कि मचला मागरा हिल्स पर 15वीं सदी में बनवाया गया था, जब रिदुबाई यानी करनी माता अपने चमत्कार से मारवाड़ के महाराजा राव जोधा के सामने प्रकट हो गई थी। लोकल्स कहते हैं कि करनी माता के पास चमत्कारी शक्तियां थी, जिनसे वो मरे हुए इंसान को भी जीवित कर देती थी।
मंदिर पहाड़ी की टॉप पर बना हुआ है और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो कुछ 800 सीढ़ियां चढ़ के मंदिर तक जा सकते हो। सीढ़ियां नहीं चढ़नी तो नीचे से ही केबल कार मिल जाएगी 110 रुपए पर पर्सन में। करनी माता मंदिर में आपको दिखेंगे बहुत सारे चूहे जिनकी आबादी 20,000 से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि करनी माता के कबीले में किसी बच्चे की डेथ हो गई थी तो करनी माता ने यमराज को बोला इस बच्चे को जिंदा कर दो। यमराज ने उस बच्चे को जिंदा कर तो दिया पर चूहे के रूप में। उसके बाद करनी माता ने कहा कि उनके कबीले में जो कोई भी मरेगा उसका पुनर्जन्म चूहे के रूप में ही होगा। यहाँ जो सफेद चूहा है कहा जाता है कि ये करनी माता का ही रूप है और अगर आपको ये सफेद चूहा दिख जाए तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। इस मंदिर में 20,000 चूहे एक साथ होने के बाद भी आज तक यहाँ कोई डिजीज आउटब्रेक नहीं हुआ है। रिसर्चर्स भी इस बात से हैरान है। करनी माता के दर्शन करके हम आ गए मंदिर से बाहर, जहाँ से उदयपुर शहर का 360 डिग्री व्यू देख के मजा आ गया। मंदिर से बाहर निकलते ही यहाँ एक दरगाह है तोप वाले बाबा की जो करीब 400 साल पुरानी है। तोप वाले बाबा महाराणा उदय सिंह जी की ही सेना में थे। यहाँ भी हमने माथा टेका और फिर खरीदे कुछ राजस्थानी सोविनियर्स। सनराइज और सनसेट के लिए बेस्ट स्पॉट है करनी माता मंदिर। इसको अपनी आइटनरी में जरूर रखना। उदयपुर का एंटीक चार्म इतने अच्छे से मेंटेन्ड है आज भी, ऐसा लगता है आप सीधा 400-500 साल पीछे चले गए हो टाइम मशीन में बैठ के। तो जी ये थी कुछ जगहें जो हमने कवर करी हमारी उदयपुर ट्रिप में। इनके अलावा और भी काफी खूबसूरत जगहें हैं उदयपुर में, जैसे कि एकलिंगजी टेम्पल, हल्दी घाटी, बाहुबली हिल, सज्जनगढ़ पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, विंटेज कार म्यूजियम और भी बहुत कुछ। हम ये बाकी की जगहें कवर नहीं कर पाए क्योंकि आगे भी निकलना था गोवा के लिए। वैसे भी एक ही ट्रिप में सब कुछ कवर करना मुश्किल हो जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ट्रिप कॉस्ट का भी मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। 2,000 से 2,500 रुपए में आपको इजीली अच्छे कंफर्टेबल स्टेज मिल जाएंगे। 2 से 3 दिन काफी हैं उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। 10 से 15,000 रुपए में आप इजीली उदयपुर एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे आधे में भी बहुत आसानी से आप उदयपुर देख सकते हो। उदयपुर में काफी बजट ऑप्शंस भी हैं। अगर आपके पास कुछ दिन एक्स्ट्रा है तो आप उदयपुर के साथ साथ माउंट आबू या पुष्कर या फिर चित्तौड़गढ़ भी कवर कर सकते हो। तो दोस्तों वक्त आ गया है सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को अलविदा कहने का। यहाँ से निकल रहे हैं हम गोवा की तरफ। देखते हैं आज यहीं पे स्टॉप लेंगे। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। थोड़ी धूप पड़ रही है आंखों में, आंखें खुल नहीं पा रही अच्छे से। जल्दी अपलोड करेंगे नेक्स्ट व्लॉग।